श्री दामोदर अष्टकम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भज्रमानं यशोदाभियुलुखलालब्धमानं परामृष्टमृत्यं ततो द्रोत्य गोपया। अनुवाद। वह भगवान जिनका रूप सत, चित और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकराकार कर्ण कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा के डर से ओखली से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रं मुहुश्वासिकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थिताग्रेव दामोदरं भक्तिबन्धमम्। अनुवाद। अपनी माता के हाथ में छड़ी देखकर भगवान रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई हैं और उनके गले का मोतियों का हार, जो शंख की भांति त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण इधर उधर हिल डुल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को, जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं नमन करता हूँ। इति द्रकस्वलीला भीरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्याप्यायन्तं तदीयेषिताग्येषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम तत्सं शतावृत्तिवन्दे। अर्थात ऐसी बाल्याकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल वासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं, और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं शत शत नमन करता हूँ। वरं देवं मोक्षं न मोक्षं वधिं वा
न चान्यं वरेहं वरेशादपीहा इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तां कीमन्नये। अनुवाद। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम होने पर भी मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ, ना ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखता हूँ, और ना ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले किसी भी वरदान की कामना करता हूँ। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे। इसके अतिरिक्त और किसी वस्तु का मुझे क्या लाभ। इदं ते मुखाम्भोज मृत्यन्तनीलैरं व्रतं कुन्तलै स्निग्ध रक्तेश गोपया मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधारं मे मनस्या विरास्ता मलं लक्ष्य लाभे। अर्थात, हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो लालिमा लिए हुए है, कुछ घुंघराले बालों से आच्छादित है। मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है और आपके होंठ बिंब फल जैसे लाल हैं। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। इससे अन्य सहस्त्रों वरदानों का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नं कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहाणीश मामाज्ञामेध्यक्षि दृश्यया। अनुवाद। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। मुझ दीनहीन पर आप अपनी अमृतमय कृपा की वृष्टि कीजिए और कृपया मुझे दर्शन दीजिए। कुबेरात्मजौ बद्ध मूत्रयो वयत्वात् त्वया मोचितौ भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह। अनुवाद। हे दामोदर, जिनके पेट पर रस्सी बंधी हुई है, अपनी माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव तथा नलकुवर, जो नारद के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी प्रकार की मोक्ष की मेरी कोई कामना नहीं है।
नमस्ते अस्तु दाम्ने स्वरादीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुम्भ्ययम्। अनुवाद। हे दामोदर, आपके उदर से बंधी हुई महान रज्जू यानी रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है को भी मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधिका जो आपको अत्यंत प्रिय है उन्हें भी प्रणाम है और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान आपको प्रणाम है।